अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधितं इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकी नन्दनं नन्दजं सन्ददे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुकारः तु अन्धकारो वै ऋकारः तन्निवर्तकः अन्धकारनिरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। 16वीं श्लोक। मेधावी पुरुषो विद्वान् ऊहापोह विचक्षणः अधिकारी आत्मविद्यायाम् उक्तलक्षण लक्षितः। आत्मविद्या इति इधर एक विद्या, इस विद्या को आत्मविद्या के नाम से इधर पुकारा गया है। आत्मा के बारे में जो ज्ञानदायी जो विद्या है उसको आत्मविद्या बोलते हैं। ये जो शास्त्र पठन वेदांत शास्त्र का जो तात्पर्य है, लक्ष्य है, वो है आत्मस्वरूप को जानना। आत्मा अपने स्वरूप क्या है, ये जगत का स्वरूप क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, ये तीनों चीज की सच्चाई में सच में स्वरूप है वो आत्मा ही है। जीव जगत ईश्वर। अगर हम ये विचार करेंगे कि इधर क्या क्या है तो तीन चीज की समझ आती है। एक, जो भी मैं अपने प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ऑब्जेक्टिफाई करता हूं उसको जगत बोलते हैं। जो मेरे सिवा और जो भी है ये सब मेरे लिए जगत है। और लोग और पदार्थ, जानवर, पक्षी, पेड़, पहाड़ों, सूरज, चंद्रमा,
ये सब जो है मेरे लिए जगत है। ये जगत के सिवा और क्या है? और ये जीव है, जीवात्मा, जो ये जगत का अनुभव करता है। वो जीवात्मा, वो भी मैं बहुत सारे जीवात्मा देखता हूं, क्योंकि ये चेतन वस्तु बहुत कुछ दिख रहा है। मेरे सिवा और भी लोग हैं इधर, बहुत कुछ जानवर है, पक्षियों है, वृक्ष है, पेड़ पेड़ और भी अन्य जंतु है। वो सब में, सबके अंदर एक चैतन्य का अनुमान कर सकता हूं मैं, तो इसलिए बहुत सारे जीवात्मा है और ये जगत है। और तीसरा एक जो मैं कल्पना कर सकता हूं कि ये सब की, इन सब का एक सृष्टिकर्ता होना ही चाहिए। ये अनुमान कैसे होता है? क्योंकि जब किसी चीज के अंदर एक बुद्धिपूर्व विषय है, अगर ये समझो मेरे पास ये रिंग है, अंगूठी, इसमें बहुत बुद्धिपूर्वक काम किया हुआ है। इससे देखने से पता चलता है कि किसी ने इसको सृष्टि किया है, इस रिंग को, अंगूठी को। क्यों? इसमें एक बुद्धिपूर्वकता है, ऐसे ही रैंडम नहीं है ये। तो ये प्रोडक्ट को देखते ही हमें ये अनुमान होता है कि इसके पीछे कोई ना कोई एक बुद्धि तो है। अपने आप ये नहीं बन सकता, क्योंकि ये प्रोडक्ट में बुद्धिमत्व है। इसी तरह अगर हम ये सृष्टि को देखेंगे, जगत को देखेंगे, तो इसमें तो बहुत सोच समझ के सभी चीज किए हुए। मैं एक कपड़ा को देखता हूं, तो इसको देखने के लिए इतनी चीज, सारे चीज एक साथ होने की जरूरत है। लाइट होना चाहिए, लाइट इसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए, रिफ्लेक्ट होता जो लाइट है वो अपने रेटिना में जाके, वहां से नर्वस सिस्टम से अंदर जाके अपने ब्रेन में, बुद्धि के अंदर एक काम करके न्यूरॉन्स के रूप में ये इसका दृष्टि होने के लिए, दर्शन होने के लिए इतने सारे चीज का बहुत बुद्धिपूर्वक रचना करना पड़ती है, करनी करनी होती है। तो इसलिए ये तो एक चीज है। फिर वो बारिश, बरसात होता है, तो बरसात के लिए कितना होना चाहिए, अब हम समझेंगे तो एक जगह पे बरसात होना है तो उसके लिए पहले सूरज से गर्मी आनी चाहिए, उस गर्मी से इधर पानी भी, पानी की एक भंडार होना चाहिए, समुद्र होना चाहिए, समुद्र से उसका एवापरेशन होके वो बादल के रूप में इधर उधर घूम के, फिर यहाँ जहां बरसात होना है वहां एक डिप्रेशन फॉर्म होके, उसके अंदर ये इतने बादल इकट्ठा होके, फिर वो कंडेंस होके, फिर उसका बारिश होना है। जहां जहां पानी की आवश्यकता है वहां पानी लाने के लिए एक व्यवस्था इस सृष्टि में की हुई है। हर एक चीज, अपना देह
शरीर में हर एक पार्ट का जो रचना है, सिर्फ ये हाथ को देख लें, ये हाथ का जो डिजाइन है, ये डिजाइन को आजकल एक रोबो के अंदर यही डिजाइन करने के लिए इतने साल से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो मनुष्य का हाथ का डिजाइन है, उस ढंग का डिजाइन आज तक नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि इसमें इतना सारे बुद्धि का प्रयोग है, तो उसको समझना ही मुश्किल है, और उसको दोबारा एक और रोबो के अंदर उसका पुनः पैदा करना जो है वो उतना आसान नहीं है। तो इसलिए हमें ये समझ में आती है कि इस जगत में बहुत बुद्धिमत्ता है। इस जगत का जो कल्पना हुआ है, ये अपने आप होने वाला चीज ही नहीं लगता, क्योंकि ये सब एक साथ इनको उत्पत्ति करना और हर एक चीज में एक बुद्धिमत्ता रखना, ये आसान चीज नहीं है। क्योंकि अगर समझ लो, ये भूमि जो है वो सूरज को घूमती है, तो वो और खुद भी रोटेट करता है, और जो ऑर्बिट है वो एक जैसा ही होना चाहिए, उसी में उसको जाना है और स्वयं घूमना है, तभी तो रात दिन आएगा। और ये वसंत ऋतु, ये सब शरद ऋतु, ये ऋतु भी आएंगे। ये सब अगर उनको ऑर्बिट थोड़ा आगे हो गया था या तो पीछे हो गया था, तो इधर जीव राशि का होना ही मुश्किल हो जाता, और वो हर समय वैसे ही काम करता रहना है उसके लिए। तो ये सब अगर हम सोचेंगे तो ये पता चलता है इसका अपने आप होने की संभावना ही नहीं है। एक छोटी सी अंगूठी के लिए इतना इंटेलिजेंस चाहिए, तो इतना बड़ा सृष्टि जिसमें हर एक के लिए अपना अलग अलग जगह रखा हुआ है, हर एक के लिए अपना क्षमता है, और ये सब एक दूसरे के साथ एक सिम्बायोटिक एग्जिस्टेंस होती है। एक का आश्रय दूसरों के ऊपर है, दूसरों का आश्रय और दूसरों के ऊपर है, फिर भी सब मिलके ढंग से एक रचना बना हुआ है। तो इससे ये तो अनुमान करना ही पड़ेगा कि इसके पीछे कुछ ना कुछ तो बुद्धि है, नहीं तो इतना एक बहुत महान सृष्टि का रचना हो ही नहीं सकता। तो इसको ईश्वर बोलते हैं। लेकिन अब हम ये नहीं कंक्लूड कर देना नहीं चाहिए कि ईश्वर एक मनुष्य जैसा एक आदमी है। कैसे हो सकता है? अगर वो भी मनुष्य जैसा एक बड़ा आदमी है, तो उसका भी सृष्टि पहले किया हुआ होगा ना, कौन किया होगा उसका सृष्टि? तो इसलिए वो ईश्वर को समझना जरूरी है। लेकिन इतना हम कंक्लूड कर सकते हैं कि कुछ न कुछ तो बुद्धिपूर्वक एक वस्तु है जो इस सृष्टि का रचना किया है। तो वो तीसरा है। पहला क्या है? जगत है, दूसरा जीवात्मा है, तीसरा है ईश्वर। ये तीनों को मिला के जीव जगत ईश्वर रूप में हम देखते हैं। इससे सिवा और कुछ नहीं है, यही तीन है। लेकिन इसमें हमारा एक और प्रश्न आ सकता है
कि ईश्वर भी मेरे लिए जगत जैसा ही है। क्यों? जो भी मेरे बाहर है, जिसका मैं अनुभव करता हूं, वो सब जगत के अंदर ही आ जाएगा। ये ईश्वर जो भी हो, जितना भी बड़ा हो, जितना भी बुद्धि वाला हो, वो तो मेरे सिवा और ही है। तो इसलिए वो भी मेरे जगत में ही आएगा ना, वो ईश्वर। हाँ, ये तो ऐसे सोच सकते हैं, लेकिन अब इसमें तुम ये कैसे मान लिया कि जीव का स्वरूप ईश्वर से अलग है? अगर ईश्वर है तो ईश्वर एक व्यक्ति के रूप में तुम्हारा ऑब्जेक्ट कैसे बन गया? तो ये सब समझना बहुत जरूरी है। इसलिए हम ये अभी के लिए ये मान के चलें कि तीन पदार्थ है, एक जीव है, जगत है, ईश्वर है। वो उनका समझना इस विद्या का लक्ष्य है। लेकिन ये विद्या का क्या नाम है? आत्मविद्या। अगर आत्मा बहुत सारे चीजों में एक है, इधर पेड़ है, पहाड़ है, सूरज है, चंद्रमा है, तारे हैं, वृक्ष है, उनमें से आत्मा भी अगर एक हो, तो इस विद्या से जगत का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, सभी जीवों का ज्ञान नहीं हो सकता। लेकिन इस विद्या से हम संपूर्ण ज्ञान चाहते हैं, क्योंकि ये मोक्ष विद्या है। तो इसलिए ये पता चलता है कि आत्मा की ज्ञान से हमें ईश्वर की ज्ञान, सभी जीवों की ज्ञान और ये जगत की ज्ञान सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि सबका स्वरूप ये आत्मा ही है। इसलिए इसको आत्मविद्या यद्यपि बोलते हैं, तब भी इस विद्या में सभी चीजों का समझ आ जाती है। यस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातम भवति। एक विद्यार्थी था, वो अपना वेद पाठशाला में जाके पढ़ाई करके घर वापस आता है। ये उपनिषद का एक कहानी है। तो वो घर आ जाता है, तो उसका पिताजी पूछते हैं, कैसा हुआ तुम्हारा पढ़ाई? वो बच्चा लड़का बोलता है कि अच्छा हुआ, मैं सब कुछ सीख लिया। फिर वो पिताजी पूछते हैं, क्या तुम उस चीज का समझ पढ़ाई हुआ तेरे लिए जिसको जानने से सब कुछ का ज्ञान हो जाता है? यस्मिन् खलु विज्ञाते सर्वं विज्ञातम स्यात्। ये जिस चीज को समझने से सभी चीजों का ज्ञान हो जाता है, उस ढंग का चीज का कुछ पढ़ाई हुआ, ज्ञान हुआ, सीखा क्या? तो लड़का बोलता है, मैं नहीं मानता हूं कि मेरे गुरु वो जानते हैं। क्यों? क्योंकि मैं इतना अच्छा जो विद्यार्थी था, अगर वो मेरे गुरुजी कुछ भी जानते हो तो वो मुझे सिखाते जरूर, लेकिन वो मुझे नहीं सिखाए, इसलिए मुझे ये अनुमान करना पड़ेगा कि वो जानते नहीं। फिर वो पिताजी बोलते हैं, नहीं नहीं, तुम जाके पूछ लो, ऐसा एक कहानी है। और फिर वहां से वो वस्तु क्या है जिसको जानने से सब कुछ का ज्ञान हो जाता है, यही विचार में वो शास्त्र चलती है। तो आत्मविद्या
का मतलब ये है कि आत्मा की ज्ञान से सभी चीज का ज्ञान होता है और उससे मोक्ष मिलता है। विद्या से ही मोक्ष है। ज्ञाते द्वैतम न विद्यते। जब हमारे ज्ञान हो जाता है आत्मा से तो दूसरा कोई वस्तु ही नहीं बचती, सभी आत्मा के अंदर आ जाती है स्वरूपतः। आत्मैव इदगुम सर्वम, ये जो भी है, जो भी दिखती है, सब आत्मस्वरूप है। इस ज्ञान होना चाहिए, मेरा मानना नहीं है। शुरू में मान्यता है, इसीलिए सब शास्त्र पढ़ने आए हैं, लेकिन लक्ष्य क्या है? इसका अपरोक्ष ज्ञान होना चाहिए। ये अपरोक्ष ज्ञान क्यों बोलते हैं? हम पिछले डिस्कशन में ये देखे थे कि प्रमाण 6 है: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, शब्दम इति 6 प्रमाण है। तो ये 6 प्रमाण शब्द को छोड़ के इनमें से 5 प्रमाण जो है वो बाहर बाहर जो मुझे दिखता है चीज, उनका ज्ञान देती है। तो प्रत्यक्ष से ही सभी चीजों का ज्ञान होता है। अनुमान जो है वो प्रत्यक्ष में आधारित है। मुझे धूम का प्रत्यक्ष होना है और पहाड़ में धूम होने का प्रत्यक्ष होना है, और पहले यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः इति, वह्नि आग और धूम का एक साथ मेरा पहले प्रत्यक्ष हुआ होना है, तब जा करके मुझे अनुमान कर सकता हूं। इसलिए प्रत्यक्ष में ही अनुमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि ये शब्द आधारित है। तो मेरा ज्ञान जो है, सभी पदार्थों का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप में या तो प्रत्यक्ष आधारित किसी प्रमाण से हो जाता है, लेकिन ये जो आत्मा है वो मेरा ही स्वरूप है। मैं उसको प्रत्यक्ष कैसा कर सकता हूं? मेरे सामने आत्मा को नहीं देख सकता हूं, क्योंकि जो देख रहा है उसका स्वरूप ही तो है आत्मा। इसलिए उसको मैं प्रत्यक्ष नहीं बोल सकता हूं। प्रत्यक्षम माने आंख के सामने नहीं होगा ना आत्मा। जो आंख का प्रयोग कर रहा है उसका स्वरूप है आत्मा, इसलिए ये प्रत्यक्ष नहीं है। फिर क्या परोक्ष है? परोक्ष क्या है? परोक्ष माने जो आंख के सामने नहीं है लेकिन दूर में है। जैसे कि स्वर्ग नाम का एक जगह है, अगर वो मैं जानता हूं, उसको स्वर्ग का ज्ञान बोलते हैं। कैसे जाना? किसी ने मुझे उसका विवरण किया, शास्त्रों से लेके पढ़ाया। स्वर्ग माने वहां बाहर 2 लोग खड़े होते हैं और नंदी देव उधर बैठते हैं, ऐसे कुछ विवरण हुआ है। तो विवरण को किसी ने मुझे समझाया, तो इसलिए मुझे परोक्ष ज्ञान हुआ कि स्वर्ग क्या है। आत्मा वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा तो स्वरूप है, तो इसलिए उसको परोक्ष नहीं बोल सकते हैं, ना भी प्रत्यक्ष है, इसलिए उसको अपरोक्ष ज्ञान बोलते हैं। न परोक्ष न प्रत्यक्ष, वैसा जो ज्ञान है उसका अपरोक्ष ज्ञान। आत्मस्वरूप का अपरोक्ष ज्ञान इस विद्या का लक्ष्य है। उसके लिए अधिकारी के लिए 2 तरह की अधिकारित्व की आवश्यकता है। एक तो बुद्धि, उनका बुद्धि कैसा हो, ये एक अधिकारित्व है। दूसरा अधिकारित्व है उसका मन का
स्थिति कैसा हो, इमोशनल, एक इंटेलेक्चुअल, एक इमोशनल। अब इस श्लोक में बुद्धि के ऊपर क्या क्या चाहिए इसका उल्लेख है। मेधा चाहिए, मेमोरी, बुद्धिपूर्व, ये क्योंकि ये शास्त्रों के द्वारा ये ज्ञान जब मिलता है तो शास्त्र वाक्यों का समझ होना चाहिए, व्याकरण ज्ञान होना चाहिए। इसलिए विद्वान। और ऊहा ऊहा पोहा मतलब ये जो विचार होता है ना, ये सही है, ये सही नहीं है, इस शास्त्रों में ऐसा दिया हुआ है, इसका अर्थ यही निकालना चाहिए। जो दूसरे लोग इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं उसका समाधान ऐसा होता है। ये सब विचार होना भी जरूरी है, क्योंकि नहीं तो अपने ही मन में एक संशय पैदा हो जाएगा। तो ये संशय सभी को दूर करने के लिए विचार करने का एक क्षमता होना चाहिए अपने अंदर, तब जा करके हमें ये समझ मिलेगा। इसलिए थोड़ा बहुत मेधा का, विद्वत का, ये न्याय शास्त्र का, न्याय लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स का हमें समझ होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हमें बहुत बुद्धिमान को ही ये शास्त्र ज्ञान हो, ऐसा नहीं है। जितना आजकल की जो पढ़ाई है उसमें से जितना भी हम जो लॉजिक का ये सब जानते हैं ना, सभी लोग एनालिटिकल मैथमेटिक्स तो पढ़ते ही हैं क्लास में, तो इतना समझ काफी है। लेकिन मेमोरी का तो मेधावी थोड़ा बहुत आवश्यकता है कि इस शास्त्र में ऐसा इधर दिया हुआ था, ऐसा याद रहना चाहिए। क्योंकि आजकल की पढ़ाई में जो याद रखना बहुत कम हो गया। उन दिनों में से तो रटते बहुत थे ना हम लोग, रट रट के पढ़ाई करते थे। आजकल तो वो सब कम हो गया। इसलिए ये सब में थोड़ा ध्यान रखने के लिए यही इसका उल्लेख है इधर। क्योंकि अगर हमें कुछ डिफिकल्टीज है, शास्त्र समझने में थोड़ा मुश्किल कहीं होता, तो हमें ये पता होना चाहिए क्यों ये मेरे मुश्किल हो रहा है। क्योंकि मैं ये याद नहीं रख पा रहा हूँ, ना तो मेरा व्याकरण का ज्ञान नहीं है। तो इसलिए जहां कहाँ भी मुझे प्रॉब्लम हो सकता है, कठिनाई हो सकती है, उसको समझाने के लिए ये श्लोक है कि इधर अगर कुछ कठिनाई है तो यहां देखो, इसमें तेरा कुछ अगर व्याकरण शास्त्र में थोड़ा थोड़ा कमी है तो उसको स्ट्रांग कर लो। इसीलिए मेधावी पुरुषो विद्वान ऊहापोह विचक्षण अधिकारी आत्मविद्यायां मुक्त लक्षण लक्षितः। और जो विद्यार्थी है, जिसका मेधा है, विद्वत है, ऊहापोह विचक्षण बुद्धि है, वो एक सही अधिकारी है बुद्धि की दृष्टि से। और मन की दृष्टि से क्या है? विवेकिनो 17वीं श्लोक, विवेकिनो विरक्तस्य क्षमादिगुणशालिनः मुमुक्षोरेव हि ब्रह्म जिज्ञासा योग्यतामता। ब्रह्म जिज्ञासा, इधर वहां आत्मविद्या ऐसे शब्द का प्रयोग था, इधर ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म का ज्ञान होने का एक, क्या बोलते हैं, आशा, जिज्ञासा, इच्छा। ब्रह्म ज्ञान मुझे हो, ऐसा इच्छा और उसका प्रयत्न, इसको ब्रह्म जिज्ञासा। आत्मविद्या का दूसरा नाम है ब्रह्म जिज्ञासा। इससे क्या पता चलता है? जिज्ञासा मने विद्या, फिर ब्रह्म मने आत्मा, आत्मा एवं ब्रह्म। ये महावाक्य है। पिछले श्लोक में आत्मविद्या बोली गई थी, इस श्लोक में ब्रह्म जिज्ञासा बोला गया है। तो इससे हाँ ये पता चलता है कि आत्मा ही ब्रह्म है, जिससे बड़ा कुछ नहीं है। ब्रह्म बड़े सबसे बड़ा, अनलिमिटेड,
इसको ब्रह्म बोलते हैं। उससे ऊपर उठ के कुछ नहीं है, यही ब्रह्म है। उसका ज्ञान के लिए क्या योग्यता होना चाहिए? विवेक, विवेक होना चाहिए। जो मुझे, मैं जिसका चाहत रहता हूं, जिसके लिए मैं दौड़ रहा हूं, जो मुझे शांति देगी, वो इस जगह में नहीं है। ये जो अर्थ के लिए, काम के लिए, धर्म के लिए मैं जो दौड़ रहा हूं, वो सब एक 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 पाने से मेरा जो लक्ष्य है, मैं असल में जिसके लिए प्रयास कर रहा हूं, बिना जानते हुए भी मैं मोक्ष का ही प्रयास कर रहा हूं, वो मोक्ष इन चीजों में नहीं मिलने वाली है। क्योंकि इनका तो संकोचित है फल। कुछ ही दिन के लिए, कुछ ही समय के लिए इनका फल रहेगा। अगर मैं शांति, आनंद चाहता हूं, तो एक सेल फोन खरीदने से मेरा आनंद पूर्ण नहीं हो जाता है, वो थोड़ी देर के लिए रहता है। अगर मैं आनंद चाहता हूं, तो डोसा खाने से 10 मिनट का ही आनंद होता है। तो मेरा शांति से ही आनंद होगा। और वो शांति ये लोग में, जगत में जो भी चीज है, उनमें से नहीं मिलने वाला है। इस समझ को विवेक बोलते हैं। ये जो विवेक जिसको है, वही योग्य है ज्ञान के लिए। और विरक्त जो रक्त, रक्त मने रति, ये पदार्थों, जगत की सब पदार्थों के ऊपर जो अपना एक मन रखता रहता है, उसको रति बोलते हैं। वो बिना रति, इसको विरक्त बोलते हैं। जो किसी चीज का शोभनाध्यास नहीं रखता है। शोभनाध्यास क्या है? अतस्मिन तद्बुद्धि को अध्यास बोलते हैं। जहां जो नहीं है, वहां उसको देखना। जैसे एक उदाहरण लें तो पैसा, पैसा में हम ये सोचते हैं कि पैसा हमें एक रक्षा करेगा, प्रोटेक्शन देगा, सिक्योरिटी देगी। अगर मेरे पास पैसा आ गया तो मैं बहुत सुरक्षित हूं। ये मानना जो है, ये पैसा में सुरक्षा देने का क्षमता नहीं है। पैसा में क्या है? खरीदने का क्षमता है। सुरक्षा क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि पैसा के ऊपर ही मेरा कुछ सुरक्षा नहीं है। तो मेरा मन में और भी असुरक्षा पैदा हो जाती है जब पैसा आ जाती है। तो इसको शोभनाध्यास बोलते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पैसे मत कमाओ, ये बात नहीं है। हमें समझना चाहिए कि पैसा का असली क्या क्षमता है, क्या उनका क्षमता नहीं है, जो मैं उसके ऊपर देख रहा हूं। वैसे ही हर एक चीज में हमारा एक दृष्टि में एक अध्यास है। उस अध्यास निकाल के यथावत जैसा है वैसा ही देखना को वैराग्य बोलते हैं। सही ढंग से चीजों को देखना। फिर समाधि गुणशालिना। फिर एक और चीज है कि हमें क्षमा, दमा, उपरति, तितिक्षा, ऐसा एक आत्म गुणों का ये एक गण है। वो सब समझने, अपने को शांत रखने के लिए इन गुणों का उदाहरण हमें करना है। जो कर सकता है वही योग्य है। ये ब्रह्म जिज्ञासा क्यों ये सब चाहिए? क्योंकि तभी मेरा मन में थोड़ा बहुत शांति मिलेगा, अहंकार कम होगा। जब ये सब होगा तभी मैं आराम से शास्त्र का श्रवण करके स्वरूप ज्ञान पा सकता हूं। नहीं तो ये शास्त्र ज्ञान के लिए प्रतिबंध अपने मन से ही आ जाएगा। क्योंकि ये अहंकार खुद को नहीं छोड़ेगा। अहंकार सभी समय पे जीवित रहना चाहता है। इसलिए अहंकार
का ही स्वरूप है ये सब इमोशनल अपहीवल। उसको थमाने के लिए हमें ये सब गुणों का उत्पत्ति करना होगा, बढ़ावा देना होगा। विवेक, विरक्त, वैराग्य, समाधि गुण, मुमुक्षुत्वम, इन्हीं को चार क्रम से शिष्ट लोग शास्त्रों में दिए हुए हैं। अगला श्लोक है 18। साधनान्यत्र चत्वारि कथितानि मनीषिभिः येषु सत्स्वेव सन्निष्ठा यदभावेन सिद्ध्यति। अत्र चत्वारि साधनानि कथितानि मनीषिभिः, महान लोग इन्हीं को चार साधना, चार चौमुख साधना बोले हैं। येषु सत्सु एव सन्निष्ठा, ये चार साधना से ही सद्वस्तु में निष्ठा रख सकते हो। यद अभावे न सिद्ध्यति, अगर ये चार चीज नहीं होती तो निष्ठा नहीं कर पाओगे। ये चार कार कौन कौन सी है? आदौ नित्य, 19वीं श्लोक, आदौ नित्यानित्य वस्तु विवेक परिगण्यते, इहापुत्र फलभोग विरागस्तदनन्तरं समाधि षट्क संपत्ति मुमुक्षुत्वमिति स्फुटम। ये चार चीजें, पहले वाला है नित्य अनित्य वस्तु विवेक। ये जगत में जो भी चीज के पीछे मैं पड़ रहा हूं वो अनित्य है, और इसके सिवा जो ब्रह्म नाम के चीज लोग बोलते हैं वो शायद नित्य है। इतना ही तो विवेक होगा, अभी तक क्यों ब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ है, तो ये श्रद्धा रखना चाहिए कि वो नित्य हो सकता है, इसलिए मैं उसका ज्ञान प्राप्त कर लूं। इसी को नित्यानित्य, इतना तो पता चल जाता है कि ये जगत में जो भी है वो अनित्य है, ये विचार करके हमें समझ में आ जाएगा। नित्य वस्तु क्या है इसका समझ अभी तक तो नहीं हुआ है, तो शास्त्र का श्रवण से ही हो मिल सकता है। वो पहला है नित्यानित्य वस्तु का। दूसरा है इहामुत्र फल भोग विराग, फल भोग में विरक्ति, वैराग्य। ये जो फल है, जो किसका फल? यह फल अमुत्र फल, इधर जो भी अर्थ काम मिलता है, अब धर्म से जो अमुत्र फल मिलेगा वो सब संकुचित संतोष ही देती है, आनंद ही देती है। इसलिए उसमें उसको यथावत देखते, जितना उनका स्वभाव है उससे ज्यादा उसमें रति नहीं रखना, इसको वैराग्य बोलते हैं। फिर समाधि षट्क संपत्ति, क्षमा, दमा, उपरति, तितिक्षा, ये सब गुण है, वो भी देखेंगे हम अगले श्लोक में। फिर मुमुक्षुत्वम, मोक्ष में भूयात इति इच्छा, मुझे मोक्ष हो, मोक्ष के लिए ही मैं अपना सभी काम करूंगा, मेरा जन्म का लक्ष्य है मोक्ष। ऐसा एक दृढ़ संकल्प करके रहना जो है वो चौथा लक्ष्य, वो गुण है। ये अगर ये चार हो तो वो योग्य बन जाता है ये ज्ञान के लिए। ब्रह्म सत्वं जगन्मित्येत्येवं रूपः विनिश्चयः, सोयं नित्यानित्य वस्तु विवेकः समुदाहृतः। पिछले श्लोक में ही देखे थे कि ये नित्यानित्य वस्तु विवेक ये है कि ये जगत में जो भी मैं ढूंढ रहा हूं वो अनित्य है, मिथ्या है। ब्रह्म नाम का चीज जो शास्त्र बोलती है वो शायद सत्य है, क्योंकि ये तो सभी जो भी मैं देख रहा हूं वो तो अनित्य है, तो एक सत्य कहीं ना कहीं होना चाहिए। बिना सत्य असत्य चीज दिख नहीं सकता, इसी के ऊपर ही असत्य। अगर मुझे सांप ये रज्जु में दिखता है, कम से कम रज्जु नाम का एक सत्य होने से ही सर्प नाम का एक मिथ्या चीज दिख सकता है, बिना सत्य कुछ नहीं दिखेगा। इसलिए ब्रह्म सत्य, ब्रह्म नाम का एक तो सत्य होना चाहिए, ये श्रद्धा रख के
मुझे इतना तो समझ लेना चाहिए कि बाकी सब तो अनित्य ही है। इसको ही नित्यानित्य वस्तु विवेक बोलते हैं। तद्वैराग्यम 21वां, सद्वैराग्यम जिहासा या दर्शन श्रवणादिभिः देहादि ब्रह्म पर्यन्ते ही अनित्ये भोग वस्तुनि। इस श्लोक को हम अगले सेशन में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।